हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का पेपर है और हम क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3C में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। अब इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन दी है, तो इसको हमें सेट ऑफ इक्वेशन में अलग अलग तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। ये है इक्वेशन हमारे पास ए NHO3 प्लस BHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इतना ही आता है, बस मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, ये CAU। ठीक है, ये मिक्सर जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, डी कंपोनेंट ऑफ NOCl। ठीक है, मैंने इस बाउंड्री वैसे देखी नहीं है, हो सकता हो HA। अगर आप केमिस्ट्री सॉरी ये तो ऑनर्स वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री तो इनके पास है ही नहीं। ठीक है, प्लस FH2O। ठीक है, हमें इनके कंपोनेंट्स निकालने हैं कि कितने कंपोनेंट्स इसके निकलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट के लिए पहले हमें इक्वेशंस क्रिएट करनी होंगी। ठीक है, तो देखो H के लिए अगर हम देखें, पहले एलिमेंट H है हमारे पास, तो H के लिए इधर A एलिमेंट, ठीक है, इधर प्लस B। ठीक है, इधर नहीं है, इक्वल टू कितने होने चाहिए ये, इधर अगर हम देखें तो E प्लस ये हो जाएगा H2 एलिमेंट है तो 2F। ठीक है, ये होगा। एंड अब बात करें हम N के लिए, तो N के लिए देखो इधर से A एंड और कोई नहीं है ना, इक्वल टू इधर देखें तो इधर भी N एक ही है तो D। ठीक है, एंड अब बात करें हम O के लिए, तो O एलिमेंट के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 3A, क्योंकि O क्यूब है ना, 3A इक्वल टू अगर यहाँ पे देखें तो D। ठीक है, एक यहाँ से आ रहा है प्लस F। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद Cl हाइड्रोक्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड क्लोरीन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास Cl के लिए यहाँ पे B। ठीक है, एंड इधर A की इधर है हमारे पास 4E, तो ये हो जाएगा 4E। क्या और भी है, प्लस D, इधर D के साथ भी तो है, तो D Cl। ठीक है, ये हो गया। एंड AU के लिए अगर देखें तो AU के लिए C एंड इक्वल टू इधर AU एक ही है। ठीक है, तो E। ठीक है, तो फिर से अगर हमारे पास इसको सेट ऑफ इक्वेशन बनाना चाहे तो देखो A प्लस B माइनस E प्लस 2F इक्वल टू 0, A माइनस D इक्वल टू 0। ठीक है, एंड हो जाएगा 3A प्लस 3A माइनस D माइनस F इक्वल टू 0। ठीक है, B माइनस 4E माइनस D इक्वल टू 0। ठीक है, एंड C माइनस E इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास इसमें गॉस जॉर्डान मेथड से पूछा गया, तो गॉस जॉर्डान मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका सॉल्यूशन बिना गॉस जॉर्डान के भी इजीली निकल आता, पर ठीक है, अब जब बोला गया तो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए बेसिकली इसमें वेरिएबल क्या क्या हो गए ये याद रखना। ए पहला वेरिएबल हम दे रहे हैं H। ठीक है, उसके बाद है सॉरी यहाँ पे तो ABCDE ना, तो इसके कोफिशिएंट देखें तो 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो 1 1। AB C का हमारे पास 0
ठीक है, डी का 0, ई का -1 एंड एफ का 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद 1 0 0 -1 0 0, ठीक है। इसके बाद 3 के लिए, इसके लिए देखें 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 -1 0 -1, ठीक है। बी के लिए देखें तो 0 1 0, यहाँ पे डी के लिए -1 है, -4 एंड 0, ठीक है जी। और इसके लिए देखें 0 0 1 0 0 -1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो R1 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 R1, मैं अगर इसको पहले इसको लिख लूँ, चेंज कर दूँ, चलो चेंज नहीं कर रहा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ R1 को R2 को 0 बनाना, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक है। एंड R3 को 0 बनाना है, तो R3 में 0 बनाना है इस टर्म को, तो ये हो जाएगा R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 1, यानी कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार राइटिंग में भी मिस्टेक हो जाती है, लिखने में भी, ठीक है। अब देखो सिंपली माइनस करना है, तो ये R2 माइनस R1 तो 0, ठीक है, ये हो जाएगा -1 0 -1 1 -2, ठीक है, ये हो गया। एंड इधर ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, ये हो जाएगा 3, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सॉरी -1, ठीक है। और ये हो जाएगा +3, एंड ये हो जाएगा 6 1 -1 -6 तो -7, ठीक है। इसके बाद नीचे आया 0 1 0 -1 -4 0 एंड 0 0 1 0 0 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये टर्म और ये टर्म को 0 बनाना है, ठीक है। तो इनको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे सिंपली। तो रो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एक लगेगा R3 टेंस टू R3 प्लस 3R1 एंड R4 के लिए लगेगा R4 प्लस R2 के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 0 0 -1 एंड 2, और सॉरी यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 0 होंगे हर जगह, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली हम इक्वेशन में अगर लिखते हैं इसको, तो इक्वेशन में ये इस तरह से इक्वेशन बनी ना, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी 0 0 0 0 0, और उसके बाद ये मैट्रिक्स की लाइन बंद होती है, ठीक है। ये इस तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनता, ठीक है। ये हो गया, ऑब्वियसली इधर 0 है ही, ठीक है। सेकंड में कुछ चेंज नहीं होगा, 0 -1 0, ये हो जाएगा हमारे पास -1 1 -2 0। स्टूडेंट्स आप रो को ऑर्डर चेंज करके भी कर सकते हो, और हो सकता है उसके बाद ये क्वेश्चन और इजी बैठ जाता, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, तो 0 0 क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0, ठीक है। ये हो जाएगा -4 क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करके 0 ऐड किया है, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, और ये हो जाएगा -13, और ये 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें हमने सिंपली ऐड किया, तो 0 0 0 -2 सॉरी ये हो जाएगा -3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड 0, लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं किया, तो 0 0 1 0 0 -1 एंड 0। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट हमें कहाँ चाहिए, इस रो में, तो रो का ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है। तो रो का ऑर्डर अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 -1 2 0, ठीक है। उसके बाद 0 -1 0 -1 1 -2 एंड 0, ठीक है।
अब इसको ले गए ऊपर 0 0 1 0 0 0 सॉरी हाँ 0 0 -1 एंड 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ रो आ जाएगी 0 0 0 -4 6 -13 एंड 0, और ये हो जाएगा 0 0 0 -2, ठीक है, 0 0 0 -2 एंड ये हो जाएगा -3, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास -2 -3 एंड -2 एंड ये 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो फिर से हमें इसको 0 बनाना है, तो एक रो ऑपरेशन और लगा देते हैं, ठीक है। वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको रिमूव करके। देखो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई, इसको 0 बनाना है मुझे, ठीक है, तो R5 टेंस टू, अगर मैं कर दूँ R5 प्लस -1/2 या 2R5, ठीक है, 2R5 -R4, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ से जब इसको हम 0 बनाएंगे तो ये टर्म क्या आते जाएंगे, ये आते जाएंगे 0 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, अब -6 + 6 ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास कितना, क्योंकि ऐड किया है, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ऐड करेंगे तो -17 माइनस किया तो, ठीक है, तो फुल ऐड नहीं किया, माइनस किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी ये 0 नहीं बनेगा। ये हो जाएगा हमारे पास -6 -12, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 का ये 4 एंड -4 -19, तो +19, ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से लिख सकता हूँ मैं क्वेश्चन को। अभी देखो इसको हटा दो, अब इसकी नीड नहीं है, बेसिकली हमने चेंज कर लिया, ये 5th वो बन गया रो, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन से ये बन जाएगा a + b प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ओहो ये तो हमारे पास माइनस में था शायद ना 2, ये स्टूडेंट्स माइनस में था, ठीक है, ये माइनस में था, तो ये माइनस में था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज आएगा और हर जगह चेंज आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है छोटी सी, बाकी पैटर्न आपका यही है, ठीक है। मैं आपको दूसरे तरीके से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, उसके बाद दोबारा से सॉल्व करना, ठीक है आपको। और याद रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो साथ में उसको लिखते जाओ, आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से देखो a = d एंड c = e, ठीक है, तो लेट e इज फ्री वेरिएबल। अब बेसिकली 1 2 3 5 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तो एक को तो फ्री मानना है, फ्री वेरिएबल, ठीक है, एक e जो है वो फ्री वेरिएबल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंड ये हो गया, तो c = e हो गया, यानी हम e की कोई वैल्यू पुट कर लेंगे बाद में, ठीक है, c = e हो गया, ठीक है। अब कहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, a = d है, ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास ए बी। अब देखो पहले में अगर इसमें पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, इसमें भी सी नहीं है, ठीक है, c = e हमने e = 1 मान लिया, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो देखो क्या बन सकता है, यहाँ से e को एक फ्री वेरिएबल मानना है हमने, e की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, चलो तो पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट सी की वैल्यू हम कोई कहीं पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सी और कहीं कंसीडर है ही नहीं इसमें, ठीक है, सी इसमें कहीं और है ही नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो
यहाँ से हमारे पास, चलो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। देखो a माइनस डी, तो a इक्वल टू भी तो d है, a इक्वल टू डी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया a इक्वल टू डी, एंड अगर a इक्वल टू डी हम कहाँ पे पुट कर दें, इसमें पुट कर दें इस कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा 3d, बेसिकली 2d माइनस एफ, 2d माइनस एफ इक्वल टू 0, या f इक्वल टू ये हो जाएगा 2d, ठीक है, f इक्वल टू 2d, ठीक है। अब a इक्वल टू डी आ गया, f इक्वल टू 2d आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें पुट कर दें, इसमें हम e की वैल्यू और d की वैल्यू कुछ पुट कर सकते नहीं, इसमें पुट कर देते फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट करने पे ये हो जाएगा a की जगह d हो जाएगा, सॉरी d प्लस b माइनस e, तो e की जगह क्या होगा, e तो e है, ठीक है। और ये हो गया माइनस 2f, तो 2f यानी कि माइनस 4d हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b माइनस e इक्वल टू 3d, b माइनस e इक्वल टू 3d, ठीक है। ये होगा a इक्वल टू डी f, ठीक है, एंड b माइनस e इक्वल टू 3d, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ओके। और क्या यूज़ हो सकता है, ये वाला यूज़ कर लिया हमने, c इक्वल टू e, तो ये है ही हमारे पास, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे पास, एंड कहीं से c के लिए रिलेशन और निकल सकता है क्या, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से b माइनस 4e माइनस टी, तो b माइनस, तो b की जगह तो मैं पुट कर सकता हूँ क्या, b की जगह कुछ पुट नहीं कर सकता, b माइनस 4e माइनस 4e, अब देखो b माइनस 4e इक्वल टू डी, ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3e इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2d, ठीक है, 3e इक्वल टू 2d, ठीक है स्टूडेंट्स, बशर्ते क्वेश्चन में कहीं यहाँ पे हमसे मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4b माइनस 4e माइनस टी, ठीक है, एंड इधर था हमारे पास b माइनस e इक्वल टू 3d, ठीक है। तो ये कट गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब लेट e इक्वल टू 1, तो e इक्वल टू 1 लेते ही हमारे पास d इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है, d इक्वल टू आ जाएगा 3/2, एंड d इक्वल टू 3/2 लेते ही हमारे पास f इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है, f इक्वल टू 3 आ गया, तो और c इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है a इक्वल टू d है, तो a इक्वल टू d कितना आया, d इक्वल टू आया 3/2, तो ये आ गया हमारे पास 3/2, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, ठीक है, a की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू d की वैल्यू, ठीक है, a d हो गया, एंड यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू थी, ठीक है, b माइनस e, अब देखो इन रिलेशन का यूज करके b माइनस e इक्वल टू 3d, इस रिलेशन का यूज करके b इक्वल टू 3d माइनस e, ठीक है, एंड d की वैल्यू 3/2 थी, ठीक है। तो b इक्वल टू 9/2 माइनस e यानी कि 1, यानी कि ये हो गया b इक्वल टू कितना 7/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सभी की वैल्यू इस तरह से भी, और ये निकालनी इसी मेथड से ही है, ठीक है। और हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो क्वेश्चन में, तो आपको अपने मेथड पे ध्यान देना और निकालना हमें गॉस जॉर्डन मेथड से है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।